जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के देश क्वेश्चन पे। आज हम करने वाले हैं अगला अपना इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 6। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज के मॉक टेस्ट में। आगे चलते हैं, अपने मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है नरेशन का। ही सेड ही इज टेलर। पहले इसको करने से पहले कुछ बातें सुन लीजिए। पहली बात तो नरेशन में टेंस चेंज होता है, ठीक। इसमें जो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव में आ जाता है। नरेशन बनाने के बाद उसमें क्वेश्चन टैग का जो चिन्ह है वो नहीं रहता है, ठीक। दो चीज़ें होती हैं क्वेश्चन को तुरंत पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ चारों ऑप्शन चेक करने के और टाइम नहीं रहता है, ठीक। तो हम देखेंगे, चलिए देख रहे हैं इसमें अपना कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन सही है। पहला क्वेश्चन है ही आस्क्ड डैट ही वाज ही ए टेलर। पहला ऑप्शन ही गलत है। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो इफ़ या वेदर लगता है, तो पहला इसी तरह गलत हो गया। दूसरा आप दिया है ही आस्क्ड वेदर वाज ही इज अ टेलर। मैंने बोला था कि नरेशन बनाने के बाद सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ओके। तीसरा ऑप्शन है ही आस्क्ड डैट विदर ही वाज अ टेलर। ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है, बट मैंने बताया क्वेश्चन टैग नहीं होता है, ठीक। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ये आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वॉइस का क्वेश्चन है। राम वाज सीटिंग अ लेटर। वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, टेंस वही रहता है। हेल्पिंग वर्ब बदल जाती हैं, थोड़ी से चेंज होता है। इसमें टेंस से थोड़ी सी अलग इसकी वर्ब होती हैं। टेंस नहीं बदलता है, वर्ब में कुछ वर्ब जुट के बन जाता है पैसिव वॉइस। देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें बीइंग हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगी, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिनोनिम बता रहा है, पूछ रहा है सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है? एफ्लुएंट मतलब प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त कोई चीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। तो देखते हैं एफ्लुएंट मीनिंग चारों का, देखते हैं क्या क्या होता है। आपको पता है मीनिंग होगा। अगर आपको पर डाउट भी हो रहा है तो 2 ठो की मीनिंग आ रही है तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सुप्रिस्ट मीन्स होता है दबाव डालना या रोकना, ठीक। प्रोस्पिरियस का होता है प्रचुर, पर्याप्त, ठीक। प्रचुर या पर्याप्त। रिटायर का आप समझ रहे हैं क्या मतलब होता है? सेवा मुक्त हो जाना। डिसीव्ड मतलब धोखा देना, धोखा देना, ओके। तो अपना राइट हो जाएगा प्रोस्पिरियस मतलब पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वोकेब टाइट रहेंगे तो आपका ग्रामर भी सही होगा, प्लस वोकेब तो सही होगी। वोकेब आपको सही आता है तभी तरह से आप पैसेज भी कर पाएंगे। सो मेन फोकस करिए वोकेब पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एंटोनिम बताना है। कन्फ्रेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना या मान जाना, ठीक। डिग्रेड का मतलब समझ रहे हैं? डिग्रेस होता है, इसका सिनोनिम में डिग्रेस होता है, नीचा दिखाना। किसी को डिग्रेस करना या डिग्रेड करना, नीचा दिखाना, ओके। डिग्रेस नीचा दिखाना। ऑफ साइड का मतलब समझ रहे हैं? लेग साइड, आपसे जो क्रिकेट में हम लोग खेलते हैं ऑफ साइड, लेग साइड। और डेनिमिस मना करना होता है, ठीक। असेंबलीस में शर्मिंदगी जानते हैं, तो इसका अपोजिट बताना है। कॉन्फ्रेंस में स्वीकार करना, डेनिमिस मना करना, ओके। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एडजेक्टिव बताना है सिल्क का। सिल्क मतलब होता है रेशम। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? रेशमी। सिल्क तो दिया है, खुद नाउन दिया है रेशम। सिल्क वर्ब हो जाएगी, सिल्कियन हो जाता है अपना रेशमी, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
ऐड में फिर पूछ रहा है इन द रेड मीन्स। अब देखिए इसको ऑप्शन से करिए। इन द रेड मीन, इससे बात हो रही जैसे कि कठिनाई में, कुछ परेशानी में, रेड जैसे नहीं बोला जाता कि अब रेड लाइट में है, अब रेड अब खतरे में एक तरह से बोल सकते हैं। तो खतरा तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो इसमें मुसीबत का मतलब कि अब एक तरह से इन रेड का मतलब मुसीबत में, यानी आप कर्ज में है, तो कर्ज भी एक मुसीबत ही होती है। सो अपन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह आप अपने दिमाग में बना बना के याद कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब फेक, फाल्स, बिना मतलब का रोना। तो पता है सबको। चलते हैं समय गवा बिना गवाए अगले क्वेश्चन पर। वन हु कैन नॉट डाई, वन हु कैन नॉट डाई का मतलब जो न मरे, जो कभी न मरे, यानी अमर। इमोर्टल मीन्स है, अब पता होगा इमोर्टल मीन्स अमर होता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इमोरल मीन्स क्या होता है आपको पता है? इमोरल, इमोरल, इमोरल मतलब आप क्या समझते हैं इमोरल से? जैसे इमोरल मतलब होता है अनैतिक कार्य। ठीक, अनैतिक कार्य। इमोर्टल अमर बताइए। अब्स्ट्रस, अब्स्ट्रस मतलब दुर्गम, कठिन कार्य को बोलते हैं अब्स्ट्रस, दुर्गम कार्य को अब्स्ट्रस। हाँ, बोली मैंने जानते हैं, भयानक, डरावना, ओके, भयभीत होना, बोली मीन्स होता है। तो ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। वन वर्ड बताना है कि जो साथ में, चाहे ऑफिस हो या इंस्टीट्यूशन में कहीं जो साथ लोग कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉलेजियस बोलते हैं, सहयोगी। राइट, आप समझ गए होंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, स्पॉट द मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड बताना है। ठीक, तो देखते हैं पहला क्या है। एक्सकोम्युनिकेट, एक्सकोम्युनिकेट में देश से, समाज से बहिष्कृत करना होता है। एक्सकोम्युनिकेट कर देना किसी को, समाज से बहिष्कृत कर देना। ओके, देखिए अगला है ऑप्शन एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट मतलब एक तरह से अपराधी को बोला जाता है, अपराधी को पकड़ना, अपराधी के सेंस में एक्स्ट्राडाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब चौथा ऑप्शन है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट में होता है प्रवासी, प्रवासी, EXPATRIAT। ठीक, IAT, तो ये भी सही है। तो अपना गलत ऑप्शन क्या है? तीसरा नंबर एक्सपरगेट, एक्सपुरगेट होता है, या EXPURGAT, एक्सपुरगेट होता है। एक्सपुरगेट मीन्स होता है संशोधन करना या सही करना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, एक्सपुरगेट बोलते हैं उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। द बॉयज लॉस्ट द गेम, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है ये। तो इसमें नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं, जो वर्ब हेल्प, जो वर्ब होती है वही वर्ब लगा के उधर बनाते हैं। ठीक, सेम जिस टेंस की वर्ब होती है उसी टेंस को लगा के बना लेते हैं। देखिए, तो ये पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट है। पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग होता है, तो अपना हो जाएगा आंसर डिड नॉट दे। द बॉयज के अनुसार लग जाएगा दे। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन टैग का सवाल 1 नंबर आ जाता है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, पक्का करना चाहिए। 1 नंबर फिक्स होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17, डेथ इज, मृत्यु एक है क्या? आप बताइएगा, मैं इस मीनिंग बताऊंगा, आप बताइएगा। देखिएगा, जब मीनिंग आती है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट 100% तभी से होगा जब आपको मीनिंग आती है, वही फिलिंग द ब्लैंक्स सही सही कर पाता है। ठीक, डेथ इज इनएविटेबल, इनविटेबल मैंने कठोर सत्य, चाहे अटल, चाहे सत्य बात को बोलते हैं इनविटेबल। दूसरा ऑप्शन दिया है एविटेबल, एविटेबल मीन्स अनिवार्य, आवश्यक। कैपेबल मैंने बोल सकते हैं आपको, कैपेबल मतलब दंडनीय, मृत्यु तो दंडनीय नहीं है कोई। सुटेबल मीन्स आराम समझ रहे हैं, तो मृत्यु एक आराम या सुख सुविधा की बात नहीं है। तो मृत्यु एक सत्य बात है, फैक्ट है कि मृत्यु सबकी होनी है, इनविटेबल मतलब अटल बात है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, इनविटेबल, इनविटेबल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दिस चेयर्स डिड यू सिट, विच ऑफ दिस चेयर्स डिड यू सिट। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ आप क्या भरेंगे? अब किस, हर जब तक कुर्सी को ना बोले कि कैसी कुर्सी है, जैसे कुर्सी होती है जिसमें कि
पीछे का मैंने जो भुजा वाला होता है वो खुला होता है, किसी में ढका होगा तो सपोर्ट लगाया होता है। उस वाली चेयर की जब बात करता है, जब सेंटेंस में कहता है तब इन लगाते हैं। बच्चे जो दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं वो इन लगा देते हैं, बट इन वहाँ नहीं लगाते। यहाँ सीट बैठने के सेंस में बता नहीं रहा है कैसी कुर्सी है, तो हम वहाँ अन का प्रयोग करेंगे। ठीक, राइट ऑप्शन अन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कैट जम्प द चेयर। अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि इंटू लगाते हैं। जब इंटू तब लगाते हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई चीज़ जाती है, तब इंटू का प्रयोग करते हैं। ऐड किसी चीज़ के ऊपर बैठने पे सेंस में किया जाता है, तो यहाँ हमारा प्रयोग हो जाएगा। यहाँ आन का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मोशन में आन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। एक तरह से गिरने के सेंस में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सो अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 द वर्ड ऑफ वर्ड्स। इसमें भरना है, इसकी वॉइस है सबकी। बर्ड्स तो रोयर नहीं करेगी, रोयर में दौड़ना। अपन राइट ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये चौथा नंबर गलत हो जाएगा। इसी तरह ग्रोवल मीन्स बादल की गर्जन होती है, बर्ड चिड़ियाँ तो गर्जन नहीं करती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है चिर्प्स मतलब चींचियाना या चींची करना। ठीक है ट्विटर, आप समझ रहे हैं, तो अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।